Question number 7. Past generalities for the following at the time of dissolution of the firm of X and Y. After the various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account. देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा चुका है। तो जैसे ये वाली जो एंट्री एसेट्स को ट्रांसफ़र करने की और ये जो लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की हैं, ये एंट्रीज हो चुकी हैं। आपको केवल एसेट्स के रियलाइजेशन की और लाइबिलिटीज़ के और एक्सपेंस के पेमेंट की एंट्री बतानी है। तो इसमें सबसे पहला दिया है सेल ऑफ एसेट्स 50,000 में। देखिए एसेट्स रियलाइजेशन के CR में रियलाइज होगी और लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंस का रियलाइजेशन के DR से पेमेंट होगा। तो एसेट अगर कैश रियलाइज हुआ है तो यहाँ आएगा रियलाइजेशन के CR में बाय कैश, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए बी में कहा है पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज 10,000। देखिए लाइबिलिटीज का पेमेंट रियलाइजेशन के DR से होता है टू कैश, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश। इसके बाद दिया है अ कमीशन ऑफ 5% अलाउड टू एक्स अ पार्टनर ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो देखिए जो 50,000 की एसेट्स बिकी हैं इन पर एक पार्टनर को कमीशन दिया जाना है 5%। तो 50,000 का 5% हमें 2,500 एक पार्टनर को कमीशन देना है। ये एक्सपेंस है, ये भी रियलाइजेशन के DR में आएगा, लेकिन टू कैश में ना करके टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर को ये कमीशन दिया गया है। तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। कितना कमीशन दिया जाएगा? जो एसेट्स बिकी हैं 50,000 की उसके 5% के बराबर। डी दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 15,000। द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत टू रीइंबर्स हिम 10,000। देखिए यहाँ पर रियलाइजेशन के खर्चे तो 15,000 हुए हैं, लेकिन फर्म ने एक पार्टनर के साथ 10,000 रुपये में एग्रीमेंट कर लिया है। इसका मतलब ये है कि फर्म अमृत को 10,000 रुपये रेम्यूनरेशन देगी और फिर जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस होंगे वो अमृत को ही बियर करने हैं। तो यहाँ जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस है 15,000 रुपये, ये तो अमृत ही बियर करेगा। फर्म केवल अमृत को 10,000 रुपये रेम्यूनरेट करेगी। तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू अमृत कैपिटल अकाउंट। जो फर्म ने अमृत को रेम्यूनरेशन दिया है 10,000, केवल उसकी एंट्री होगी। तो अमृत को रेम्यूनरेशन देने के बाद जो रियलाइजेशन का खर्चा हुआ 15,000, ये अब अमृत को ही बियर करना पड़ेगा। अब इस रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे किसने किया है इसकी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि जिसने बियर किया है ये एक्सपेंस वो ही पे करेगा, मतलब अमृत। ई है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000 रुपये। देखिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटीज़ का पेमेंट रियलाइजेशन के DR से किया जाता है टू कैश करके। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। इसके बाद देखिए F दिया है जेड अ डेटर हुज अकाउंट ऑफ 6,000 वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट अर्लियर पेड 60% ऑफ द अमाउंट। देखिए जेड हमारा डेटर था पहले, उसको हम राइट ऑफ कर चुके हैं कम्प्लीटली। 6,000 का डेटर था, कम्प्लीटली वो पहले ही राइट ऑफ हो चुका है। उसने 60% अमाउंट पे कर दिया। तो देखिए जेड हमारी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट है। इससे रियलाइज हुआ है कितना अमाउंट? 60%। 6,000 का 60% 3,600 रियलाइज हुआ है। तो इसकी एंट्री होगी इधर बाय कैश में, क्योंकि कैश फॉर्म के पास आ रहा है। एसेट्स को रियलाइजेशन के CR में रियलाइज किया जाता है। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए बैड डेट तो हमारा 6,000 का था, हम राइट ऑफ कर चुके थे, हमारा 6,000 का डेटा था, लेकिन ये 60% अमाउंट पे कर रहा है 3,600, तो उतने से ही हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद जी दिया है इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000 रियलाइज्ड एट 150%। देखिए 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू है ये इन्वेस्टमेंट की, इससे 150%, 10,000 का 150% मतलब 15,000 रुपये रियलाइज हुआ है। एसेट कहाँ रियलाइज होगी? रियलाइजेशन के CR से बाय कैश, तो कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। 15,000 से रियलाइज हुआ है, 15,000 से रिकॉर्ड करेंगे रियलाइजेशन का अमाउंट। और ट्रांसफ़र तो हम पहले ही कर चुके हैं, ट्रांसफ़र की एंट्री हमें नहीं दिखानी है। H दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंस वर 10,000 रुपीज़। द फर्म हैड एग्रीड विद कृष्ण अ पार्टनर टू रीइंबर्स हिम अप टू 7,500। देखिए यहाँ पर भी रियलाइजेशन के एक्सपेंस 10,000 हुए हैं, लेकिन फर्म कृष्ण एक पार्टनर है, उसके साथ एग्रीमेंट कर चुकी है 7,500 में। इसका मतलब फर्म कृष्ण को 7,500 रुपये रेम्यूनरेशन देगी और बाकी उसके बाद एक्सपेंसेस तो कृष्ण को बियर करने हैं।
तो जो रेम्यूनरेशन देने की एंट्री है वो हम दिखा देंगे। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कृष्णस कैपिटल अकाउंट, ये एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन के DR में आएगा। तो देखिए 7,500 रुपये कृष्ण को रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। इसके बाद जो रियलाइजेशन के एक्सपेंस 10,000 हुए हैं ये कृष्ण ही बियर करेगा और पे भी उसी ने किए होंगे, ऐसा हम मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्म ऑफ मंजीत, सुजीत एंड जगजीत was dissolved on 31st March 2018. It was agreed that Sujit will take care of the dissolution related activities and will get 10% of the value of assets realized. Sujit agreed to bear the realization expense. Assets realized 10 lakh 750. Realization expense were 90,000 which were paid from the firm's cash. 4 lakh 50,000 were paid to the creditors in full settlement of their claim. Pass necessary journal entries for the above transaction in the books of the firm. देखिए यहाँ पर फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले तो आप ये एज्यूम कर लीजिए कि सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। हमें केवल एसेट्स के रियलाइजेशन की, लायबिलिटीज़ और एक्सपेंस के पेमेंट की एंट्री दिखानी है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने एसेट को रियलाइज़ किया है, 10,750,000 से एसेट रियलाइज़ हुई है। देखिए एसेट रियलाइज़ कहाँ से होती है? ट्रांसफर तो DR में होती है, रियलाइज CR से होती है बाय कैश या बाय पार्टनर्स कैपिटल। अगर फर्म ने कैश में बेचा है तो बाय कैश, अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करके लेके जाता है एसेट को तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बताया कि कोई पार्टनर टेक ओवर करके लेके गया, इसका मतलब फर्म ने इसको कैश में रियलाइज़ किया है। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए एसेट से 10,750,000 रुपये रियलाइज हुआ। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो एक पार्टनर है सुजीत, उसको एसेट से जितना भी अमाउंट रियलाइज होगा उसका 10% एज अ कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि वो रियलाइजेशन की एक्टिविटीज़ को देख रहा है। तो किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन देने की या कोई भी रियलाइजेशन से रिलेटेड एक्सपेंस होगा तो वो रियलाइजेशन के DR में आएगा। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू सुजीत कैपिटल अकाउंट। देखिए इसको 10% कमीशन देना है। एसेट से कितना रियलाइज हुआ वो देखिए 10,750,000, तो इसका 10% हम निकालेंगे 1,75,000 रुपीज़ इसको कमीशन दिया जाएगा। इसके बाद रियलाइजेशन के खर्चे हुए हैं 90,000 रुपये। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंस पार्टनर बियर करेगा सुजीत, क्योंकि उसको रेम्यूनरेशन दिया गया है। लेकिन ये एक्सपेंस सुजीत की तरफ से फर्म ने पे किए हैं, तो फर्म सुजीत के कैपिटल अकाउंट में से निकाल के इसका पेमेंट करेगी। तो इसकी एंट्री होगी सुजीत कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। इसके बाद देखिए इन्होंने फर्म की लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया है। तो लायबिलिटीज़ का पेमेंट कहाँ से किया जाता है? रियलाइजेशन के DR से टू कैश या टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ तो पेमेंट किया फर्म ने कैश में, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो ये देखिए सारे ट्रांजैक्शन जो भी हुए हैं डिसोल्यूशन से रिलेटेड, इन सब की हमने जनरल एंट्री कर ली है। क्वेश्चन नंबर 9, सिमर, राजा एंड रीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. द फर्म was dissolved on 31st March 2019 after the transfer of assets other than cash and external liabilities to the realization account. The following transactions took place. देखिए यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि सारी एसेट्स को रियलाइजेशन के DR में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, सारी लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन के CR में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। एसेट्स में से कैश को ट्रांसफ़र नहीं किया है क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिक्विड एसेट है। अब जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रियलाइजेशन और पेमेंट हुआ है उसकी हमें एंट्री बतानी है। देखिए बड़ा आसान सा काम है। जो लायबिलिटीज़ CR में ट्रांसफ़र हुई हैं उनका पेमेंट DR से होगा टू कैश या टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर कोई लायबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं है, उसका पेमेंट किया गया है या एक्सपेंस का पेमेंट किया गया है, तो भी उसका पेमेंट यहीं से होगा। एसेट्स को यहाँ रियलाइज़ किया जाएगा रियलाइजेशन के CR से बाय कैश या बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चाहे वो एसेट रिकॉर्डेड हो या वो अनरिकॉर्डेड हो। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए दिया है कि अ डेटर हुज डेप्ट ऑफ 90,000 हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट पेड 88,000 इन फुल सेटलमेंट। तो देखिए यहाँ से एसेट रियलाइज हो रही है, रियलाइज यहाँ से होगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। बी दिया है creditors to whom 1,21,000 due to be paid accepted stock at 71,000 and the balance was paid to them by check.
देखिए क्रेडिटर्स 1,21,000 के हैं, जिसमें से 71,000 रुपीज़ तो उन्होंने स्टॉक टेक ओवर कर लिया। तो देखिए जब एसेट और लायबिलिटी आपस में सेट ऑफ हो जाती हैं तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। तो 1,21,000 में से 71,000 जो इन्होंने स्टॉक टेक ओवर कर लिया, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। और बैलेंस जो बच गया 50,000 रुपये, इसका पेमेंट किया गया है। तो देखिए लायबिलिटीज़ का पेमेंट मैंने आपको बताया यहाँ डीआर से होता है, टू कैश या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्म ने कैश पे किया है तो टू कैश से होगा, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। देखिए टू कैश ना लिख के टू बैंक लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि चेक से पेमेंट किया गया है। 50,000 रुपीज़ का पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि 71,000 रुपीज़ का तो उन्होंने स्टॉक टेक ओवर कर लिया है। सी है, राजा हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ऑफ ₹18,000, ही हैज़ पेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। देखिए पार्टनर का लोन रियलाइजेशन के सीआर में ट्रांसफर नहीं किया गया होगा, क्योंकि जो पार्टनर का लोन है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, इंटरनल लायबिलिटी है। तो इसके लिए इन्होंने अलग से अकाउंट बनाया होगा। जैसे ये देखिए मैं बना रहा हूँ पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या नाम है पार्टनर का? राजा। देखिए राजा का लोन है 18,000 रुपये, इसको 17,000 रुपये फुल सेटलमेंट में दिए गए हैं। तो इधर आएगा टू कैश या बैंक 17,000 रुपये। तो यहाँ देखिए 1,000 रुपये फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, क्योंकि 18,000 का लोन 17,000 में सेटल हो गया। और ये जो गेन है ये ट्रांसफ़र किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ से देखिए एंट्री क्या बन रही है, राजास लोन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए 18,000 रुपये का लोन है, पेमेंट 17,000 किया गया, 1,000 गेन जो कि रियलाइजेशन में चला गया। देखिए डी दिया है, इन्वेस्टमेंट वर ₹53,000, आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹43,000 वर टेकन ओवर बाय सिमर एट 52,000 एंड द बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर 12,000। देखिए एसेट्स का रियलाइजेशन यहाँ से होता है। अगर कैश रियलाइजेशन हुआ है तो बाय कैश, अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करके लेके गया है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर सिमर ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है 52,000 में, 43,000 की बुक वैल्यू के इन्वेस्टमेंट को 52,000 में इसने टेक ओवर किया है। तो एंट्री होगी सिमर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए ये जो एंट्री होती है ये उस प्राइस से होती है जिस प्राइस पर वो टेक ओवर करके लेके गया है, क्योंकि जितने में ले जाएगा उतना ही उसके कैपिटल अकाउंट में डीआर किया जाएगा। इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट बच गए उनको फर्म ने 12,000 में बेच दिया है, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। देखिए ई वाला पॉइंट है, एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 19,000 एंड द सेम वर पेड बाय द फर्म। तो जो डिसोल्यूशन के खर्चे हैं वो फर्म ने पे की हैं, एक्सपेंस से रियलाइजेशन के डीआर में आएंगे टू कैश के नाम से। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। इसके बाद देखिए एफ वाला पॉइंट है, प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 30,000। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपये का, तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री देखिए यहाँ से होती है रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं, सिमर, राजा एंड रीता, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 30,000 रुपये का प्रॉफिट है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। तो हम 2:1 में ये 30,000 रुपये तीनों में बांट देंगे, 12,000, 12,000 और 6,000। क्वेश्चन नंबर 10, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक ऑफ पारस एंड प्रिया। देखिए मैंने आपको बताया जब फॉर्म का डिसोल्यूशन होगा तो बैलेंस शीट में जो जो एसेट्स होंगी वो यहाँ ट्रांसफ़र होंगी, लायबिलिटीज यहाँ ट्रांसफ़र होंगी। इसके बाद जो एसेट्स हैं उनको यहाँ रियलाइज़ करेंगे बाय कैश या बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो लायबिलिटीज़ हैं उनका यहाँ पेमेंट करेंगे टू कैश या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं जो कि यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुई है क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड है, यहाँ केवल वही एसेट ट्रांसफ़र होंगी जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रही हैं जो रिकॉर्डेड है। लेकिन अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज़ होती है तो उसको भी यहीं रियलाइज़ किया जाएगा बाय कैश, या पार्टनर टेक ओवर कर ले तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसका पेमेंट किया गया है तो उसको भी यहीं करेंगे टू कैश या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश अगर फर्म ने पे किया है तो टू कैश, अगर कोई पार्टनर पे करता है लायबिलिटी को फर्म के बिहाफ पे तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इस चीज़ को समझते हुए
अब हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फॉर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली, दिस वाज सोल्ड फॉर 3000। तो देखिए एसेट रियलाइज हुई है नगद, तो बाय कैश होगा, एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। ₹3000 रियलाइज हुआ है तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट ₹3000। इसका देखिए बी पॉइंट, आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर ₹1000 वाज रिटन ऑफ बैड डेब्ट्स इन द प्रीवियस ईयर पेड 60%। तो ये हमारा जो बैड डेब्ट रिटन ऑफ है वो रिकवर हुआ है, उसमें हमें ₹600 मिलेगा। 1000 था वो हमारा डेटर जिसे हम राइट ऑफ कर चुके हैं, उससे 60% मतलब ₹600 मिला है, तो इसकी भी यही एंट्री होगी, कैश मिला है, कैश अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए कोई भी एसेट रियलाइज हो, रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, यहीं पर रियलाइज की जाती है। इसके बाद देखिए सी वाला पॉइंट है, पारस एग्रीड टू टेक ओवर द फॉर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म एट एन वैल्यूएशन ऑफ 30,000। तो यहाँ भी देखिए फॉर्म की गुडविल जो कि रिकॉर्डेड नहीं है उसको पार्टनर पारस टेक ओवर करके लेके गया है 30,000 में। तो एसेट रियलाइज हो रही है लेकिन बाय कैश ना करके बाय पारस कैपिटल अकाउंट करेंगे, क्योंकि पार्टनर टेक ओवर करके लेके गया है तो वो अपने अकाउंट में से इस चीज़ के पैसे कटवा लेगा। तो एंट्री होगी पारस कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। तो 30,000 रुपये में वो इसे टेक ओवर करके लेके गया है, तो पारस की कैपिटल अकाउंट में 30,000 DR हो गए। इसके बाद देखिए डी वाला पॉइंट है, देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैज़ बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली, इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400, इट वाज टेकन बाय प्रिया एट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%। तो देखिए ये भी हमारी अनरिकॉर्डेड या कम्प्लीटली रिटन ऑफ एसेट है, ये रियलाइज हुई है, बाय कैश नहीं करेंगे क्योंकि इसे प्रिया ने टेक ओवर कर लिया है। वैसे तो इसका एस्टिमेटेड टू रियलाइज वैल्यू 400 है, लेकिन प्रिया ने इसे 25% कम में टेक ओवर किया है, मतलब 400 रुपये में से 25% कम करके प्रिया ने इसे 300 रुपये में टेक ओवर किया है। तो यहाँ पर बाय कैश ना लिख के बाय प्रियास कैपिटल अकाउंट कर लेंगे, क्योंकि प्रिया ने टेक ओवर कर लिया है इस एसेट को। तो एंट्री होगी प्रियास कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम लिख देंगे प्रिया टेकन ओवर एसेट 300 रुपये से। इसके बाद देखिए ई वाला पॉइंट है, देयर वाज 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2000 विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, दीज शेयर आर वैल्यूड एट ₹6 ईच एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए ये भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, क्योंकि ये जो शेयर्स हैं 100 शेयर्स जो कि 2000 रुपये में टेक ओवर किए गए थे, इनको कंप्लीटली राइट ऑफ किया जा चुका है। इसका मतलब ये शेयर्स अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं दिखाई दे रहे होंगे, तो ये यहाँ पर ट्रांसफ़र भी नहीं हुए होंगे, लेकिन इनको पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया है और इनका वैल्यूएशन किया गया 6 रुपये ईच। तो 100 शेयर 600 रुपये के हो गए, लेकिन ये बेचे नहीं गए हैं, इनको पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया है। तो अब अगर एसेट बेचते हैं तो बाय कैश करते हैं, पार्टनर टेक ओवर करके ले गए तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। तो यहाँ देखिए दो पार्टनर हैं पारस और प्रिया, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो वो इक्वल होगा। तो पारस कैपिटल अकाउंट DR, प्रियास कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। तो ये देखिए 100 शेयर थे, 6 रुपये पे इनका वैल्यूएशन हुआ, मतलब 600 के हो गए, और इसको इन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली टेक ओवर कर लिया है। तो 300 के शेयर पारस ने और 300 के शेयर प्रिया ने टेक ओवर कर लिए।